राजा परीक्षित ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहा, गुरुदेव मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो कोई ऐसा देवता बताओ, मुझे तो कोई ऐसी जर्नल मर्चेंट की दुकान बता दो जहां मुझे ये सब कुछ मिल जाए। कोई ऐसा भी देवता है जो सब कुछ दे दे? सुखदेव जी परम प्रसन्न हो गए और राजा परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित बोले, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषां परम। अकाम, जिसे जीवन में कोई भी कामना न हो, ध्यान देना, सर्व कामों वा, अथवा जिसे जीवन में अनेकों प्रकार की कामना लगी हो, अथवा मोक्ष काम, जिसे केवल ठाकुर जी का धाम चाहिए, ऐसे उदार बुद्धि वाले पुरुष को चाहिए कि वो तीव्र भक्ति योग से भगवान नारायण का यजन करे। तीव्र भक्ति योग कहते किसे हैं? देखिए, भक्ति में कभी भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप जो भी भक्ति करें, जो भी आपका भाव हो, लेकिन उस भाव में रुकावट नहीं आनी चाहिए। वो भाव आपका उत्तरोत्तर बढ़ते रहना चाहिए। एक बार नारद जी महाराज मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आए। नारद जी ने क्या देखा? एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है और उस पीपल के वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठ करके तपस्या कर रहा है। महात्मा जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं पीपल के नीचे। नारद जी कुछ आगे बढ़े तो दूसरी तरफ क्या देखा? एक महात्मा जी केला के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे तपस्या कर रहे हैं। नारद जी ने दोनों महात्माओं की परीक्षा लेनी चाहिए। महात्मा जी सबसे पहले जो केला के वृक्ष के नीचे बैठा था उसके पास गए, जाकर के बोले, भैया जी नारायण नारायण। जैसे ही आंख खोली नारद जी को देखा, चरण पकड़ लिए भक्त ने और चरण पकड़ करके एक ही प्रश्न किया, गुरुदेव आप तो विधि के पुत्र हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे या नहीं होंगे? नारद जी ने कहा, भक्त तुम्हें भगवान के दर्शन तो अवश्य होंगे, लेकिन नारद जी भगवान के दर्शन मुझे कब होंगे? नारद जी ने ऊपर इशारा करते हुए कहा, जितने इस केला में पत्ते हैं उतने वर्ष के अंदर तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। उसने केला के वृक्ष के पत्तों को गिनना आरंभ किया। नारद जी इस केले के अंदर तो 12 पत्ते हैं, इसका मतलब 12 वर्ष में मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। हाँ भक्त, 12 वर्ष का समय तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। भक्त ने अपनी झोली माला उठाई और उठा करके वहां बह रही नदी में उस झोली माला को सिरा दिया। मेरे बस की नहीं है 12 वर्ष तक भजन करना। नारद जी थोड़ी देर के बाद उस पीपल के नीचे जो तपस्या कर रहा था उस भक्त के पास गए। भक्त ने दर्शन किए। उस भक्त ने भी यही प्रश्न किया, नारद जी मुझे भगवान के दर्शन होंगे ना? नारद जी ने कहा, भक्त तुम्हें दर्शन तो अवश्य होंगे, लेकिन नारद जी मुझे दर्शन कब होंगे? नारद जी ने ऊपर उंगली करते हुए कहा कि जितने इस पीपल के अंदर पत्ते हैं उतने वर्ष में तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। और जैसे ही नारद ने ये बात कही, भक्त की तो आंखों में आंसू बहने लगे, चरणों में गिर गया, नारद जी मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे ना? और इतना भाव में विह्वल हुआ कि झोली माला लेकर के खुशी में नाचने लगा, मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे ना? और उसकी मस्ती को देख करके तत्क्षण भगवान वहीं पर प्रकट हो गए और भगवान ने उस भक्त को अपने हृदय से लगा लिया। भक्त ने रोते हुए भगवान से कहा, भगवान नारद जी तो कह रहे थे कि मुझे इतने वर्षों में दर्शन होंगे, लेकिन आपने तो मुझे तत्क्षण दर्शन दे दिए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, मैं तो केवल अपने भक्त के भाव को देखता हूँ, मैं तुम्हारे इस तीव्र भक्ति योग से प्रसन्न हूँ। भक्तराज वरम ब्रूहि, कोई वरदान मांगो। और भक्त ने वरदान में भी अपने ठाकुर जी को ही मांग लिया। ये होता है तीव्र